एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 ऑफ चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज अ प्लांट हैज़ हाइट 1.5 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। मतलब एक प्लांट है जिसकी हाइट है 1.75 फीट और वो हर महीने 0.5 फीट बढ़ जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। सो हाइट ऑफ द प्लांट है 1.75 फीट और ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इन 1 मंथ कितनी होगी 0.5। मतलब एक महीने में 0.5 फीट बढ़ जाता है प्लांट। तो 7 मंथ्स में कितना बढ़ जाएगा प्लांट? 0.5 इंटू 7, 0.5 इंटू 7 हो जाएगा 3.5 फीट। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 7 मंथ्स। मतलब 7 मंथ्स में उसकी हाइट कितनी होगी? तो उसकी हाइट पहले से 1.75 फीट है और अभी हमने यहाँ पे निकाला कि 7 मंथ्स में वो इतना ग्रो कर रहा है, तो इसी को हम ऐड कर देंगे। तो 1.75 प्लस 3.5, तो ये हाइट हो जाएगी 5.25 फीट। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट। सो सेकेंड पार्ट है, मेक अ टेबल ऑफ द वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 months एंड शो द हाउ द हाइट इंक्रीजेज एवरी मंथ। तो हमें एक टेबल बनाना है जिसमें हमें टाइम के साथ हाइट कैसे बढ़ रही है वो दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे लिए टी, जो कि मंथ्स में है, और हाइट को हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि फीट में है। तो हमें 0 से 10 तक दिखाना है। तो पहले जो 0th मंथ होगा तब हाइट होगी 1.75 जो कि हमें दे रखा था। अब 1 मंथ होगा तो जो प्लांट है वो कैसे बढ़ रहा है? 0.5 फीट से बढ़ रहा है एक महीने में, तो इसी में 0.5 ऐड हो जाएगा। तो 0.5 हम ऐड कर देंगे तो आएगा 2.25। ऐसे ही फिर हम सेकेंड मंथ के लिए निकालेंगे तो अब हम इसमें और 0.5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.75। फिर थर्ड मंथ के लिए निकालेंगे तो इसमें हम और 0.5 ऐड कर देंगे। ऐसे ही करते करते हमें 10th मंथ तक करना है। थर्ड पार्ट है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। इसमें हमें एक एक्सप्रेशन बनाना है जो एच और टी को रिलेट करेगा और एक्सप्लेन करना है कि वो लीनियर ग्रोथ क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन बनाएंगे, फिर समझेंगे कि लीनियर ग्रोथ क्या होता है। हम सबसे पहले हाइट और टाइम का रिलेशन निकाल लेते हैं। तो हमारी हाइट कैसे निकलेगी? हाइट इज इक्वल्स टू 1.75 जो कि हाइट थी प्लांट की नॉर्मली, और हर मंथ में वो कितनी बढ़ रही है? 0.5 से बढ़ रही है, तो 0.5 ऐड कर देंगे। और हम किसी भी मंथ का निकाल सके इसलिए हम इसमें टी इंटू करेंगे। टी इंटू करना मतलब कि मंथ इंटू कर रहे हैं। जैसे कि अब हम इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं कि 7th मंथ में कितनी हाइट हो जाएगी या 10th मंथ में कितनी हो जाएगी। अब हम इस एक्सप्रेशन को ठीक करके लिख देते हैं 0.5 इंटू टी। ये टी को अगर हम पास में भी लिख देते हैं उसका मतलब यही होता है कि टी मल्टीप्लाई हो रहा है 0.5 में। 0.5 इंटू टी प्लस 1.75, तो यही हमारा एक्सप्रेशन बन गया जो रिलेट कर रहा है हाइट और टाइम को। अब हम लीनियर ग्रोथ देखते हैं। आइए समझते हैं लीनियर ग्रोथ क्या होता है। लीनियर ग्रोथ डिस्क्राइब्स अ लीनियर पैटर्न वेयर अ क्वांटिटी इंक्रीज बाय अ कांस्टेंट अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल्स। मतलब लीनियर ग्रोथ एक ऐसे पैटर्न को डिस्क्राइब करती है जिसमें एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है एक कांस्टेंट अमाउंट से और इक्वल इंटरवल्स में ही इंक्रीज होती है वो। जैसे कि हमारे इस एक्सप्रेशन में जो हाइट है, जो कि क्वांटिटी है, इंक्रीज हो रही है कांस्टेंट अमाउंट मतलब 0.5 से ही हर बार हाइट इंक्रीज हो रही है। और ओवर इक्वल इंटरवल मतलब कि एक महीने में ही हर बार हाइट 0.5 से बढ़ती है। मतलब पहले महीने में 0.5 बढ़ी, फिर सेकेंड मंथ में भी 0.5 ही बढ़ती है। ऐसा नहीं होता कि 1 से बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये एक लीनियर पैटर्न है। तो हम लिखेंगे लास्ट में एज 1 month as time, that is 1 month increase the height, यहाँ टाइम t आएगा, the height h increase
by fixed amount (0.5). तो इसलिए ये एक लीनियर ग्रोथ पैटर्न को डिस्क्राइब करता है। सो सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000 रुपीज़, इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 800 एवरी ईयर। एक मोबाइल फ़ोन है जो 10,000 रुपीज़ में लाया गया है और उसकी वैल्यू हर साल 800 रुपये कम हो रही है। सो फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स। मोबाइल फोन इज बॉट फॉर ₹10,000, डिक्रीज इन इट्स वैल्यू इन 1 ईयर है, 800 रुपीज़ से डिक्रीज हो रही है उसकी वैल्यू हर साल, और डिक्रीज इन इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स कितना होगा, 800 इंटू 3, 800 इंटू 3 हो जाएगा 2,400 रुपीज़। तो अब हम निकालेंगे, ये हमने निकाला है कि डिक्रीज़ कितना होगा, मतलब कितने रुपए उसमें कम हो जाएंगे। तो डिक्रीज इन वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स होगा 2,400 रुपीज़। अब हम निकालेंगे कि 3 साल बाद फ़ोन की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो 10,000 माइनस ये डिक्रीज़ है तो माइनस 2,400 रुपीज़, और इसका आंसर आएगा 7,600 रुपीज़। तो मतलब 3 साल बाद फ़ोन की वैल्यू हो जाएगी 7,600 रुपीज़। मेक अ सेकेंड पार्ट है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज़ फॉर टी varying from 0 to 8 years and show how the value of phone V depreciates with time। तो हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें कि हमें शो करना है कि टाइम के साथ फ़ोन की वैल्यू कैसे डिक्रीज़ हो रही है। तो स्टार्टिंग में फ़ोन की वैल्यू कितनी थी, 10,000 रुपीज़ में लाया गया था फ़ोन, फिर 1 साल बाद उसकी वैल्यू 800 से डिक्रीज़ हो जाएगी। तो 10,000 माइनस 800 तो हो जाएगा 9,200। फिर दूसरे साल में फिर 800 से डिक्रीज़ हो जाएगी तो हो जाएगा 8,400। फिर तीसरे साल में फिर और माइनस करेंगे हम 800 तो हो जाएगा 7,600। ऐसे ही करके हम आगे बाकी महीनों का भी निकाल सकते हैं। 8 तक बोला है इसमें। तो पार्ट है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स v एंड t एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। तो हमें एक्सप्रेशन बनाना है जो रिलेट करे v मतलब वैल्यू को t से, मतलब कि टाइम से, जो रिलेट करे वैल्यू को टाइम से, और एक्सप्लेन करना है कि वो पैटर्न लीनियर डिके क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन बनाएंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि लीनियर डिके क्या होता है। फ़ोन की वैल्यू कितनी है, v इज इक्वल्स टू 10,000 रुपीज़। ये फ़ोन की वैल्यू स्टार्टिंग में थी और डिक्रीज़ कितने से हो रही है, 800 से हो रही है फ़ोन की वैल्यू। हाँ, और अब हम ताकि हम किसी भी ईयर का निकाल सकें कि कितनी होगी फ़ोन की वैल्यू, हम इसमें टाइम इनटू कर देंगे। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा v इज इक्वल्स टू 10,000 माइनस 800 इंटू टी। अब हम समझते हैं कि लीनियर डिके क्या होगा। तो चलो लीनियर डिके समझते हैं। लीनियर डिके डिस्क्राइब्स अ लीनियर पैटर्न वेयर अ क्वांटिटी डिक्रीजेस बाय अ कांस्टेंट अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल्स। मतलब लीनियर डिके एक ऐसे पैटर्न को डिस्क्राइब करता है जहाँ पे क्वांटिटी डिक्रीज हो रही होती है एक कांस्टेंट अमाउंट से इक्वल टाइम इंटरवल में। लीनियर ग्रोथ में इंक्रीज होती है और लीनियर डिके में डिक्रीज होती है क्वांटिटी। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में जो वैल्यू है फ़ोन की वो एक क्वांटिटी है जो कि डिक्रीज़ हो रही है एक फिक्स्ड अमाउंट से। फिक्स्ड अमाउंट है 800 रुपीज़। 800 रुपीज़ के कांस्टेंट अमाउंट से वी डिक्रीज़ हो रहा है और ओवर इक्वल इंटरवल। इक्वल इंटरवल मतलब 1 ईयर में ही 800 रुपीज़ डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसलिए ये एक लीनियर डिके का एग्जाम्पल है। तो हम लिखेंगे लास्ट में, एज टाइम दैट इज़ 1 ईयर इंक्रीज the value of phone decrease by fixed amount of 800 रुपीज़। तो इसलिए ये एक लीनियर डिके का एग्जाम्पल है। थर्ड पार्ट है, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज़ 750। एक विलेज है जिसकी पॉपुलेशन शुरुआत में है 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू अ विलेज। तो हर साल 50 लोग
मतलब जो सिटी है उससे विलेज में मूव करते हैं, मतलब विलेज की पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो हमें बताना है फर्स्ट पार्ट में, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। इनिशियल पॉपुलेशन विलेज की है 750 पीपल। इंक्रीज इन विलेज पॉपुलेशन इन 1 ईयर, एक ईयर में कितने लोग बढ़ रहे हैं? 50 लोग। इंक्रीज इन विलेज पॉपुलेशन इन 6 ईयर्स, मतलब 6 ईयर में कितने लोग बढ़ेंगे? तो 50 इंटू 6, 50 इंटू 6 हो जाएगा 300 पीपल। अब हम निकालेंगे विलेज पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स, मतलब 6 ईयर्स के बाद कितने पॉपुलेशन हो जाएगी विलेज की। तो 750 लोग तो पहले से ही थे, और इंक्रीज कितने का आ रहा है 6 ईयर्स में? 300 का। तो 300 पीपल बढ़ जाएंगे 6 ईयर्स में, तो मतलब ये हो जाएगा 1050 पीपल हो जाएगी पॉपुलेशन 6 ईयर्स के बाद। सो सेकेंड पार्ट है, मेक अ टेबल ऑफ द वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेस एवरी ईयर। सो सेकेंड पार्ट में हमें एक टेबल बनाना है जिसमें हमें शो करना है कि टाइम के साथ कैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। सो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी टेबल जिसमें हम टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे जो ईयर्स में है, और पॉपुलेशन को पी से। सो जब ईयर 0 रहेगा तो हमारी पॉपुलेशन थी 750, और फिर पॉपुलेशन 750 से इंक्रीज हो रही है, तो फर्स्ट ईयर में हम कर देंगे 750 प्लस 50, तो पॉपुलेशन हो जाएगी 800। ऐसे ही सेकेंड ईयर में और 50 से इंक्रीज होगी तो 850 हो जाएगी। ऐसे ही 50 ऐड करेंगे हम और थर्ड ईयर में तो 900 हो जाएगी, और ऐसे करते करते हम इस टेबल को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये हमने टेबल कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। सो स्टार्ट कर। सो हमारा लीनियर एक्सप्रेशन होगा P इज इक्वल्स टू 750, और पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 50 से, सो 750 प्लस 50 इंटू टी, क्योंकि टाइम के साथ ही इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन। और अब हम इसको और ठीक करके लिख सकते हैं 750 प्लस 50 टी, तो यही हमारा एक्सप्रेशन होगा। और हमें एक्सप्लेन करना है कि ये लीनियर ग्रोथ कैसे शो कर रहा है। तो हम लिखेंगे एज टाइम इंक्रीज, एज टाइम दैट इज इन ईयर्स increase increases the population of village increase by fixed number that is 50. So it shows linear growth. The fourth question है, a telecom company charges 600 rupees for a certain recharge scheme। मतलब एक टेलीकॉम कंपनी है जो 600 रुपीज़ चार्ज करती है एक रिचार्ज स्कीम के लिए। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 15 रुपीज़ ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। और ये जो बैलेंस है ये एक दिन में 15 रुपीज़ से डिक्रीज हो रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस bx आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डेज। मतलब हमें एक इक्वेशन बना के देना है जो हमें बताएगा रिमेनिंग बैलेंस, जिसको हम bx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हमें दिखाए कि रिमेनिंग बैलेंस कितना होगा अगर स्कीम को x डेज के लिए यूज़ किया गया है। एंड वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। सो स्टार्ट करते हैं। सो चार्जेस ऑफ अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम के कितने चार्जेस हैं? 600 रुपीज़। रिड्यूस इन प्रीपेड बैलेंस इन 1 डे, एक दिन में कितना बैलेंस कट रहा है? 15 रुपीज़ का। रिमेनिंग बैलेंस हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी एक्स से, और नंबर ऑफ डेज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से। सो हमें इक्वेशन बनाना है रिमेनिंग बैलेंस के लिए। सो इक्वेशन फॉर रिमेनिंग बैलेंस विल बी बी एक्स इज इक्वल्स टू 600 में से माइनस होगा जो भी होगा, 600 माइनस 15, और नंबर ऑफ डेज को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये इक्वेशन बन जाएगी bx is equals to 600 minus 15x। सो ये रही हमारी इक्वेशन, और अब हमें शो करना है कि ये लीनियर डिके कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। सो वी विल राइट एज द टाइम
इंक्रीज दैट इज इन डेज, यहाँ पे आप लिख लेना डेज में है ये टाइम, द recharge balance decrease by a fixed amount of 15 rupees। सो इसलिए ये लीनियर डिके शो कर रहा है। सो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। सो इसमें हमसे पूछा है कि कितने दिन में बैलेंस खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन में था कि कितने दिन में बैलेंस खत्म हो जाएगा, मतलब रिमेनिंग बैलेंस जो हमने बी एक्स से रिप्रेजेंट करा था वो ज़ीरो हो जाएगा। अब हमने जो ऊपर इक्वेशन बनाई थी वो लिखते हैं हम, बी एक्स इज इक्वल्स टू 600 माइनस 15x। अब हमसे पूछा है कितने दिन में हो जाएगा ख़त्म, मतलब हमसे नंबर ऑफ डेज पूछा है, तो अब हम bx को 0 रख देंगे और लिखेंगे 600 माइनस 15x। अब ये जो 600 है ये इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, सो माइनस 600, और यहाँ पे ये एज इट इज़ रहेगा माइनस 15x। अब हम 15 यहाँ x से मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा, सो माइनस 600 डिवाइड ये माइनस 15 और x यहीं पे रहेगा, सो माइनस से माइनस कट हो जाएगा और 15 से 60 डिवाइड होगा, सो 5 3 ज़ा 15 एंड 5 12 ज़ा 60 और 0 एज इट इज़, 3 4 ज़ा 12 और 0 एज इट इज़। सो नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे हमारे 40। सो 40 डेज में जो बैलेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। थर्ड पार्ट है मेक अ टेबल ऑफ द वैल्यूज फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 डेज एंड शो हाउ द बैलेंस बी एक्स रिड्यूस विद टाइम। सो थर्ड पार्ट में भी हमें एक टेबल बनाना है जिसमें हमें 1 से 10 दिन तक का दिखाना है कि कैसे जो बैलेंस है वो रिड्यूस हो रहा है टाइम के साथ। सो थर्ड पार्ट में हमने टेबल बनाया है जिसमें कि हमने डेज को एक्स से रिप्रेजेंट करा है और बैलेंस को बी एक्स से। सो हमारा इनिशियल बैलेंस 600 रुपीज़ था। सो फर्स्ट डे में जब 15 रुपीज़ माइनस होंगे 600 में से तो हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा, 585। फिर सेकेंड डे में और 15 रुपीज़ माइनस होंगे तो बैलेंस बचेगा 570। फिर थर्ड डे में और 15 रुपीज़ माइनस होंगे तो बैलेंस बचेगा 555 और ऐसे ही करते करते हमें इस टेबल को पूरा कंप्लीट करना है। सो ये हमने टेबल को कंप्लीट कर दिया है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।